हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले आपने चैप्टर 8 पढ़ लिया है तो आपको पता है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं, हम कितने थीटास का यूज करते हैं। हमने चैप्टर 8 में एक टेबुलर भी देखी थी जिसमें हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा की सारी वैल्यूज मेंशन थी, लाइक साइन 30 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, साइन 1045 डिग्री। इन सारे एंगल्स की वैल्यूज क्या होती है, ये सारी चीजें आप 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिनकी जरूरत आपको 9th चैप्टर में भी पड़ेगी। सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका मीनिंग समझ लेते हैं, देन हम सॉल्यूशन देखते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि एक 20 मीटर लंबी रोप यानी रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये जो ए बी है इसे आपका पोल कंसीडर किया गया है, और ये जो ए सी है ये आपकी रोप है, रस्सी है, जो कि पोल के टॉप से ग्राउंड तक इस तरीके से टाइटली बांधी गई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको हाइट निकालनी है इस पोल की। ये जो ए बी है इस पोल की आपको हाइट निकालनी है, और आपसे कहा गया है कि जो रस्सी है ये जो ग्राउंड लेवल से एंगल बना रही है वो है 30 डिग्री का एंगल। इस इंफॉर्मेशन के साथ हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। हमें एक रफ डायग्राम दे रखा था जिसमें हमने कंसीडर कर लिया कि ए बी क्या है, हमारा पोल है। गिवन क्या है, ए बी इज अ पोल। अब ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में आप देख सकते हैं कि एक तो आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू है, और आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो h है हाइपोटेनस है, ये 20 डिग्री दे रखा है और आपको p फाइंड आउट करना है। p आपके पास है नहीं। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आपको परपेंडिकुलर और हाइट दोनों की जरूरत पड़ती है, तो वो फॉर्मूला होता है साइन का। साइन इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन में h होता है, आपने 8th चैप्टर में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इसीलिए जहां 30 डिग्री एंगल का यूज करना था हमें, तो हमने वहां मेंशन कर दिया साइन 30। साइन 30 फॉर्मूला होता है साइन का p अपॉन में h, परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए बी, तो यहाँ ए बी आ गया। h हाइपोटेनस की वैल्यू है ए सी, तो यहाँ अपॉन में ऐसी आ गया। तो ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। एंगल हमारा 30 डिग्री का बन रहा था तो हमने 30 डिग्री यूज कर लिया। अगर आप टेबल में देखेंगे तो आपको साइन 30 की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। आप चैप्टर 8 की टेबल में देख सकते हैं। ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, हमारे पास नहीं है तो हमने उसे ए बी रहने दिया, बट ए सी इस रस्सी की, इस हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता है 20, तो वो हमने यहाँ मेंशन कर दी। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, आई थिंक आपको आती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 20 1 जा 20 और 2 का ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2ab। 2 और ए बी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दैट मीन्स कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, और जब वो ट्रांसपोज होकर आएगा तो वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में आ जाएगा। ये जो है ये हमारा डिवाइड में आ गया। नाउ 20 का 2 से डिवाइड करेंगे तो ए बी की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो उससे हम कह सकते हैं कि हमारी जो हाइट है पोल की वो क्या हो गई, 10 मीटर। हमें यही निकालना था फाइनली कि हमारे पोल की जो हाइट है वो क्या आएगी, तो हमारे पोल की हाइट आएगी 10 मीटर। यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करके देखिएगा आप, अगर आपको उसमें कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।